भाइयों बहनों, आपका मेरी इस चैनल जिसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई साल तक शिक्षा प्राप्त की। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों रोगियों का इलाज किया। इसमें से काफ़ी मरीज़ हेपेटाइटिस से भी ग्रस्त थे। तो आज मैं आपको हेपेटाइटिस के विषय में बताना चाहूँगा, उसकी चिकित्सा के बारे में बताना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले आवश्यक है कि इस हेपेटाइटिस का संबंध हमारे शरीर में किस ऑर्गन से है। इसके लिए मैं आपको ये एक चित्र दिखाऊंगा। इसमें देखिए कि ये जो नली है, ये खाने की नली है जो ऊपर मुंह और गले से होती हुई नीचे आती है और सीधे जो पाउच है ये स्टमक का, इससे ये मिल जाती है। और स्टमक के जस्ट ऊपर ही दाईं तरफ को एक चॉकलेटी कलर का एक ऑर्गन है जिसको कहते हैं लीवर। ये लीवर जो है ये दो भागों में होता है। इसका जो राइट हिस्सा है वो बड़ा होता है और लेफ्ट छोटा। दायां हिस्सा बाएं से करीब 6 गुना ज़्यादा होता है। लीवर का वज़न करीब 1.5 किलोग्राम होता है। अब इसी चित्र को थोड़ा सा बड़े फॉर्म में देखें तो वही ये खाने की नली आ रही है, ये स्टमक से मिल रही है, ये लीवर है दाईं तरफ को थोड़ा ऊपर की तरफ भी आता हुआ स्टमक के, और ये जो है ये दायां बड़ा भाग, छोटा बायां भाग, और वज़न 1.5 किलोग्राम। अब मैं बताऊंगा कि लीवर ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये हमको स्वस्थ रखने में बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करता है। और ये इसके बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो ये हमारे शरीर से जो टॉक्सिक, जो विषाक्त पदार्थ या तो खाने में आ जाते हैं या जो शरीर के जो ये कोशिकाएं हैं इनमें मेटाबॉलिज्म के द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो विषाक्त पदार्थ बनते हैं, जो रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा लीवर में पहुँचते हैं, तो उनको ये नष्ट कर देता है। इस तरह से हमको हानि पहुँचाने से बचाता है। ये बाइल जूस बनाता है जो कि इंटेस्टाइन में खाने को पचाने में बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करता है। ये हमारे जो है ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज और फैट है इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में ये स्टोर भी करता है, जो हमें कभी हम खाने से वंचित रहें, स्टार्व करें, फास्टिंग करें, तो ये एनर्जी हमको लीवर से ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में मिलती है। इसके साथ ये ब्लड को फिल्टर भी करता है। रक्त लीवर में पहुंचकर
उसके बाद में जो आरबीसीज जो हैं, जो टूट फूट या डैमेज हो जाती हैं, तो उनको ये यही नष्ट करके और उनको शरीर के बाहर निकाल देता है और नई आरबीसीज रक्त सेल्स ये बनाकर ये रक्त में दोबारा प्रभावित कर देता है। और ये जो शरीर में कहीं से इन्फेक्शन आता है, इसको भी ये हम शरीर से बाहर निकालता है, मार देता है, डैमेज कर देता है। और एक बात और कि लीवर बहुत ही शक्तिशाली ऑर्गन है, ये जल्दी डैमेज या ख़राब भी नहीं होता है, लेकिन अगर एक बार ख़राब हो जाए तो जल्दी ये ठीक भी नहीं होता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो पहले हम बात करें कि लीवर ये ख़राब क्यों हो जाता है। इसके कई कारण हैं। एक है कि जो लोग शराब पीते हैं या जो लोग स्मोकिंग यानी सिगरेट पीते हैं, तो उनको ये लीवर जो है ये कंट्रोल नहीं कर पाता और डैमेज हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, फैट खाना खाते हैं, तो ये भी फैट जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो लीवर काम करना कम कर देता है। हमारे खाने पीने में जो बहुत लापरवाही बरतते हैं, तो इसका असर भी लीवर पर पड़ता है। लेकिन लापरवाही हम क्या करते हैं और कैसे ठीक करें, इसके बारे में मेरे इसी चैनल में एक वीडियो है जिसका नाम है डाइजेशन। इसको देखें। इसमें ख़ास बात जो बताई गई वो ये है कि आप खाने को मुंह में बहुत देर तक चबाएं और उसके बाद ही उसको अंदर करें। दूसरा, एक बार खाना खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ भी ना खाएं और ज़्यादा जो हानिकारक खाना है इसको कम से कम खाएं या बिल्कुल भी ना खाएं। लेकिन रोग फैलने का एक और भी कारण है कि अक्सर जो पानी में किसी प्रकार से जो मल आ जाता है, या सीवर का पानी आ जाता है, या गांव में जो लोग तालाबों के पास में शौच करते हैं और उसमें जो पानी से धोते हैं, तो इसमें भी जो मल पानी मिल जाता है और गांव के लोग जब पानी को पीते हैं तो उनको जो है ये हेपेटाइटिस रोग हो सकता है। हेपेटाइटिस एक छूत का रोग है, तो इसके लिए जो भी हेपेटाइटिस से ग्रस्त जो रोगी हैं, इनसे दूरी बना के रखें, इनसे कोई अपना संबंध ना बनाए, पास ना आए। यही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को उनसे भी दूरी बनाएं, क्योंकि उनके द्वारा भी ये इन्फेक्शन औरों में फैल सकता है। अब इसके और भी कई कारण हैं। कई जो दवाएं खाते हैं, ये भी कुछ दवाएं लीवर को डैमेज करती हैं, इससे भी आगे चलकर हेपेटाइटिस हो जाता है। ये बहुत सी वायरस होती हैं, वायरस जैसे मैंने बताया कि पानी में मिलकर शरीर में पहुंच जाती हैं, तो वो भी लीवर हेपेटाइटिस को बढ़ाती हैं। बच्चे लोग जो ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं खाने पीने में, उनको भी ये जल्दी हो जाता है। बच्चे सेंसिटिव हैं। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उन लोगों को भी ये रोग अक्सर हो जाता है। एक और कारण है कि जो लोग स्त्रियों से संबंध बनाते हैं, उसमें सावधानी नहीं बरतते हैं, कंडोम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो इस तरह का जो रिस्की सेक्स करते हैं, इनको भी अक्सर हेपेटाइटिस हो जाता है, क्योंकि जो रोगग्रस्त महिला है, इससे ये रोग पुरुषों को पहुंच सकता है। अब आइए हम बात करते हैं हेपेटाइटिस रोग के सिम्टम्स क्या है। तो देखिए, पहला सिम्टम है कि पेट में दर्द होता है।
जोड़ों में दर्द होता है, बदन थका थका रहता है, बदन गिरा गिरा रहता है, जी मिचलाता है, उल्टी होती है और हल्का हल्का बुखार भी रहता है। जो इस टाइम में हेपेटाइटिस में जो पेशाब होता है वो डार्क पीला होता है। जो मल होता है ये पेल होता है, पेल रंग का, और शरीर में खुजली बहुत मचती है। ये सब ख़ास ख़ास सिम्टम्स हैं इसके। और अब आते हैं हम लोग कि इसकी पहचान कैसे करें, डायग्नोसिस कैसे करें। तो जो मैंने ऊपर सिम्टम बताए, अगर कोई भी सिम्टम हो रहा है तो पहले तो सबसे पहले आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। क्योंकि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से कई रोग हो सकते हैं, उसमें हेपेटाइटिस भी है। दूसरा ये है कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप लीवर की बायोप्सी कराएं। उसमें लीवर का बहुत छोटा सा पीस लेकर उसकी जब पहचान की जाती है, टेस्ट किया जाता है, बताया जाता है कि लीवर कितना डैमेज हो चुका है, ये लीवर में वायरस भी है कि नहीं है। इसके अलावा वायरस को पहचानने के लिए लीवर में, इसके लिए कुछ सीरो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हैं जिसमें कि ब्लड से वो वायरस की पहचान की जाती है। इसके अलावा लीवर में ब्लड एल्बुमिन भी टेस्ट किया जाता है। अगर लीवर ख़राब होता है तो ब्लड एल्बुमिन का लेवल बढ़ जाता है। यूँ तो लीवर हेपेटाइटिस समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है और इसमें 2 से 6 हफ्ते लगते हैं। इस बीच में अगर आप सावधानी बरतते रहें तो बगैर दवा के भी लीवर हेपेटाइटिस ठीक हो सकता है और 6 से 8 हफ्ते में ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये जैसे मैंने बताया कि ये समय के साथ अपने आप ठीक हो सकता है। इसमें आजकल हेपेटाइटिस की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा भी ठीक काम नहीं करती है, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो फिर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस का ज़्यादातर जो दिखने वाले लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उन्हीं का इलाज किया जाता है और हेपेटाइटिस में लीवर का एज सच कोई अलग से इलाज नहीं है। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग कि हेपेटाइटिस रोग को हम कैसे मैनेज करें। तो देखिए ऐसा है कि जो पेशेंट आते हैं मेरे पास में तो उसमें सबसे ख़ास चीज़ क्या है कि हम उन्हें कोई यौगिक आसन आदि नहीं कराते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस की वजह से शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। इसलिए इसमें ज़्यादातर हम उनको आराम करने की सलाह देते हैं। अब यह है कि जब आराम कर रहे हैं तो उस समय आप जो है शवासन, जिसमें लेटकर शरीर को ढीला छोड़कर आंखें बंद करके अपने को बहुत ही एक तरह से ढीला करके और उसमें बहुत ही शांत रखने का प्रयास करते हैं, तो इससे हेपेटाइटिस में फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक जो मेडिटेशन, ध्यान क्रिया है, ये बहुत लाभदायक है। ये भी आप लेटे लेटे आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें जो हेपेटाइटिस हमारा, इसमें जो एक मैंने वीडियो डाला हुआ इस चैनल में, उसका नाम है स्ट्रेस। उसको देखें, उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको फॉलो करते हुए आप करें तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसके साथ में टेंशन से बचाव करें, टेंशन अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके लिए भी मेरे इस चैनल में एक वीडियो है, टेंशन, इसको देखें
इसके द्वारा बताई गई सावधानियों को बरतें जिससे कि ये रोग हेपेटाइटिस का ना हो पाए। हेपेटाइटिस में क्योंकि लीवर काम करना बंद कर देता है या कम हो जाता है तो ये खाने को जल्दी पचा नहीं पाता। ऐसी हालत में अपने खाने पीने की विशेष सावधानी रखें और इसके लिए डॉक्टर की सलाह मानें और सलाह के अनुसार ही अपनी डाइट का चार्ट बनाएं। कुछ फल हैं जैसे मौसमी, पपीता, मूली, ये इस तरह के फल आपको ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। इन दिनों हेपेटाइटिस है, इसमें कुछ चीज़ों से दूर रखें अपने को। उसमें है नॉन वेज खाना, मांसाहारी खाना ना खाएं। इसमें मीट, चिकन, अंडा सब इससे अपने को दूर रखें। काफ़ी फ्राइड खाना, तला खाना और ज़्यादा मिर्ची वाला खाना बिल्कुल ना खाएं। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा फैटी खाना ना खाएं और स्मोकिंग और शराब से अपने को दूर रखें। आप इसके साथ में ज़्यादातर वेजिटेबल सूप ले सकते हैं या बॉयल्ड सब्जियां ले सकते हैं क्योंकि बॉयल करने से इन्फेक्शन मर जाता है तो इससे हेपेटाइटिस रोग को बढ़ने से रोका जाता है। जब आपकी स्थिति थोड़ी ठीक होने लगे तब आप कुछ आसन कर सकते हैं, वो धीमी गति से, सावधानी से और किसी योग्य एक्सपर्ट योग गुरु के साथ रहकर सूर्य प्रणाम करें। और कुछ आसन है जैसे पश्चिमोत्तानासन, शशांक आसन, ये आप कर सकते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में ऊर्जा का विकास होगा और वो हेपेटाइटिस रोग से लड़ने में आपकी मदद करेगा। लेकिन इसके साथ में जब काफ़ी ठीक से होने लगे तो कुछ षटकर्म भी किए जाते हैं। षटकर्म का जो उसका यूज़ है, उसका जो लाभ है वो है कि आपके शरीर से अधिक जो कचरा है, जो विषाक्त पदार्थ है, उनके शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इसके लिए 3 क्रियाएं विशेष हैं। इसमें एक है नेति, एक कुंजल और एक जो है वो शंख प्रक्षालन। ये तीनों क्रियाएं अपने किसी एक्सपर्ट या गुरु के साथ मिलकर करें तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। तो भाइयों बहनों, तो ये है कि ये रोग काफ़ी भयानक है और अगर सावधानी नहीं बरती गई, इलाज जल्दी नहीं किया गया तो इससे जो है जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इसका जल्द से जल्द इसकी जांच कराकर डॉक्टर की सलाह से इसका इलाज करें, पूरा आराम करें, रेस्ट करें और कुछ हल्की फुल्की योगा की जो एक्सरसाइज बताई हैं वो करें और इनके द्वारा आपको शीघ्र हेपेटाइटिस से रोग मुक्त होने में मदद मिलेगी। मैं शुभकामनाओं के साथ में आपको नमस्कार करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, हेपेटाइटिस से आपको मुक्ति मिले। नमस्कार।